हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रदीप के इस किताब के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें PIQ दिया है कि नहीं दिया है, क्या MRP रहने वाली है, क्या डिस्काउंट मिलेगा मार्केट में आपको, और किन बच्चों को ये लेना चाहिए। ठीक है ना, आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सारी किताबें मैंने रिव्यू करी थी, लेकिन जब मैंने पहली बार प्रदीप का जो है किताब उठाया और रिव्यू के लिए देखा, मैंने बहुत बार बेचा था इसको, लेकिन कभी देखा नहीं था कि इसमें वास्तव में दिया क्या है। जब पहली बार मैंने रिव्यू के लिए उठाया तब मेरे समझ में आया कि प्रदीप की वास्तव में किताब में मतलब कि कंटेंट इसमें दिया है। अब अंदर दिया है वो तो बात की बात है, लेकिन मतलब वास्तव में इसमें कंटेंट दिया है। ठीक है, पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए सब लाइन बाय लाइन जो लिखी हुई है किताब, क्या लिखा है इसको समझिए। competency based objective and descriptive question, NCERT based multiple choice and assessment and region based question, very short and long answer type question, case based very short answer type question. Next, NCERT textbook activity with discussion and conclusion, NCERT textbook question and exercise with answer, question of NCERT example of problem with answer, और बर्ड आई व्यू भी इसमें दिया गया, यानी कंसेप्ट फ्लो चार्ट भी इसमें दिया। इतनी सारी चीज़ें एक छोटी सी किताब में, लगभग 250-300 पेज किताब है, इसमें इंक्लूड की गई है प्रदीप की, सोच लीजिए आप। ठीक है ना। और आपका MRP की अगर बात करें हम, ये सबसे पहले बता देते हैं लेटेस्ट एडिशन है 2025-26 और 490 रुपये इसकी MRP है। मार्केट में 10 से 15% डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाएगा। चैप्टर्स की बात करें तो क्या क्या चैप्टर्स दिया गया है दिखाते हैं आपको। मुझे लगता है इतना डिटेलेड चैप्टर आप किसी में नहीं मिलेगा। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, उसका बाद देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, फिर आप द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी टोटल 4 चैप्टर्स में ही इसको पूरा इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन एक चैप्टर देखेंगे तो कितनी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई। थ्योरेटिकल डिस्कशन, NCERT संबंधी जो भी होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तमाम बर्ड आई व्यूज, तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूडेड देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं चैप्टर्स में क्या मतलब दिया गया है। पहला जो चैप्टर आप देखेंगे लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है आपका, तो पूरा आपका चैप्टर का ओवरव्यू, किस पॉइंट पे क्या चीज़ें दी गई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी बढ़िया रहता है, आपको टॉपिक्स खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले पेज पे मिल जाता है कहाँ पे कौन सी टॉपिक दी गई है। पहले आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, तो थ्योरी के मामले में काफ़ी बेस्ट किताब है आपका। ठीक है ना, बहुत सारी थ्योरी आपको देखने को मिलेंगे, साथ में ग्राफ वगैरह का भी इसमें यूज आपको देखने को मिलेगा, साथ में आपका नोट्स बनाने के लिए भी पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप टीचर्स हैं तो भी आप इस किताब को ले सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या बच्चे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी बेस्ट आपका किताब ये रहने वाला है। साथ में बात करें अगर प्रीवियस ईयर की, तो आइए चलिए दिखा देते हैं आपको प्रीवियस ईयर इसमें दिया है कि नहीं दिया है। प्रीवियस ईयर मतलब कि जो पीछे पूछे गए हैं वही ना, देखिए यहाँ पे दिया ना कि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, ये भी 2022 में, ये 2022 में, ये 2020 में पूछा गया था। तो एक तरह से कहा जाए तो प्रीवियस ईयर भी ये किताब है आपका। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपका सेशन रीजन टाइप क्वेश्चन, तो बहुत सारी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे आपका प्रैक्टिस के लिए। बाकी के लिए कोई क्वेरी, कोई कमेंट होगा इस बुक्स के रिगार्डिंग, मेरे को एक बार बताइएगा, प्रयास करेंगे उसको सलूशन करने का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।